Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn today mathematics chapter number 6 vegetable farm. In this chapter we are going to learn about vegetables and their counting. So let's begin through our chapter. So let's read. Rumi and Shami helped each other taking out vegetables from the field. Each of them took a basket and plucked the vegetables. Let's see how many vegetables they both took out. अब जो है ये कौन है, रूमी एंड शामी, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। वेजिटेबल्स को फील्ड के अंदर पहले ग्रो करते हैं, उसके बाद में उसको बास्केट के अंदर डालकर ले लेते हैं। जब वेजिटेबल्स कैसे हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, मींस जब वो राइप हो जाते हैं वेजिटेबल्स को प्लक आउट कर लेते हैं और वो दोनों अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स में ये सारे वेजिटेबल्स को डाल देते हैं। फर्स्ट बास्केट इज रूमीज बास्केट, second basket is Shami's basket and both basket means हम दोनों बास्केट को एडिशन कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि टोटल वेजिटेबल्स कितना प्लक्ड आउट किया है। सो क्वेश्चन नंबर ए इज 7 tomatoes and 5 tomatoes all together make 12 tomatoes means 7 plus 5 is equal to 12. Question B is 9 carrots in one basket and 4 carrots in another basket. So all together कितने carrots हो जाएंगे? So 9 plus 4 is equal to 10, 11, 12, 13. So there are 13 carrots all together when we add 9 plus 4 is equal to 13. Question C is 8 radishes in one basket and 8 radishes in another basket. They all together and make 16 radishes both. अगर 8 plus 8 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 16. So as you can see in the picture that there is a teacher who is explaining the students about max, and what she is asking the question that is how can you add 12 and 4 on गिनलड़ी. ओके, तो ये टीचर क्वेश्चन करती है कि आप 12 प्लस 4 कैसे करोगे गिनलड़ी पर. तो उसमें से वन स्टूडेंट क्या कहता है दैट मैम I count 12 beads first and now I am counting 4 more, that is 13, 14, 15, 16. ओके, तो अब उस स्टूडेंट ने क्या कहा कि पहले हम कितनी बीट्स गिन लेंगे, 12 बीट्स को पहले गिन लेंगे और उसके बाद में 4 बीट्स को और ऐड करेंगे. तो आंसर कितना आएगा? 16. और यहाँ पर एक टीचर ने एक स्टूडेंट को क्या सिखाया? अबाउट एडिशन. Now we are learning about addition, so let's do a question. Add in your own way. हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं. सो लेट्स रीड. सपना हैज़ 12 colored pencil and Gauri has 6 colored pencils. हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव इन ऑल. अगर हम 12 प्लस 6 करेंगे, अगर हम सपना की पेंसिल्स को मिलाएंगे और गौरी की पेंसिल्स को साथ में मिलाएंगे तो कितनी पेंसिल होगी? सो दैट इज 12 प्लस 6. ओके, सपना काउंटेड 12 and 6 more and got 18, that is 12 plus 6 is equal to 18. And what Gauri do? Gauri did it as 12 plus 6 like 10 plus 2, that she divides 12 into 2 parts, 10 and 2, and then she add 6 plus 2 is equal to 8, then 10 plus 8 is equal to 18. तो हम एडिशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी कर सकते हैं. कैन यू डू इट डिफरेंटली? ट्राई एंड डिस्कस विथ योर टीचर. एडिशन करने के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ये हमने अभी सीखा. क्वेश्चन बी. अमन हैज़ 8 लड्डूज
and Charanjit brought 6 laddus. How many laddus are there in all? अगर अमन के पास 8 लड्डू है और चरणजीत के पास भी 6 लड्डू है तो वो टुगेदर कितने लड्डूज हो जाएंगे? सो व्हेन वी ऐड 8 and 6 is equal to 14. So there are total 14 laddus. Sheena has 12 bangles. She got 6 more from her sister. How many bangles does she have now? अगर सीना के पास 12 बैंगल्स ऑलरेडी है और उसकी अगर सिस्टर ने उसको 6 बैंगल्स मोर दिए हैं तो टोटल उसके पास कितने बैंगल्स हो जाएंगे? सो 12 + 6 इज इक्वल टू 18 बैंगल्स टोटल शीना हैड. प्रॉब्लम स्टोरीज, यहाँ पर हमको कुछ स्टोरीज दी गई है जिसमें हमको एडिशन करना है एंड सब्ट्रैक्शन करना है. राइट योर आंसर्स इन द बॉक्सेस, और आंसर्स कहाँ पर लिखने हैं? उन बॉक्सेस के अंदर लिखने हैं. सो क्वेश्चन ए इज ए पॉटर हैड 9 divas. He sold 5 divas. Then he made 7 more divas. How many divas डज ही हैव नाउ? पहले पॉर्टर के पास 9 दीवास थे, उसमें से उसने 5 दीवास को सोल्ड आउट कर दिया एंड 7 दीवास को मोर बनाया, तो उसके पास टोटल कितने दीवास थे? सो फर्स्ट वी हैव टू डू इज 9 - 5 इज इक्वल टू 4. Then 4 + 7 is equal to how much? So that is 11 divas total a porter right now had. Okay. Question B is 6 children sit in the bus at the first stop. At the second stop 8 more children board the bus. 7 children get down at the third bus stop. How many children are there in the bus at the third stop? पहले क्या होता है, एक स्कूल बस होती है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेशन पर 6 चिल्ड्रन आ जाते हैं और जो नेक्स्ट स्टेशन होता है वहाँ पर 8 मोर चिल्ड्रन आ जाते हैं. देन जब नेक्स्ट स्टेशन होता है तब 7 चिल्ड्रन वापस बाहर चले जाते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू डू इज 8 + 6 और जो आंसर आएगा उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे. So 8 + 6 is how much? That is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 + 7 is equal to 14 and -7 is equal to also 7. तो हमारे पास चिल्ड्रन कितने लेफ्ट होंगे? 7. इफ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel. And question number C is there are 18 seats in a bus. If 9 children are already sitting in it, how many more children can sit inside the bus? एक बस के अंदर 18 सीट्स थी, उसमें से 9 चिल्ड्रन पहले से बैठे हैं, तो कितने बच्चों के लिए और सीट्स हैं? सो देयर आर 9 सीट्स लेफ्ट. सो दैट इज when we subtract 18 - 9 we have 9s. Kuljit got 14 toffees in her box. She shared few toffees with her friends. She was left with 6 toffees. How many toffees did she share with her friend? अगर कुलजीत के पास पहले 14 टॉफ़ीज़ थी और अगर उसने 6 सारी टॉफ़ीज़ को पहले अपने फ्रेंड्स के अंदर बांट दिया और 6 टॉफ़ीज़ उसके पास बची, तो उसने कितनी टॉफ़ीज़ को शेयर कर दिया? सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 14 - 6 कुलजीत हैड शेयर्ड 8 टॉफ़ीज़ विथ हर friends. Okay. Question number E is Raman got 12 bananas and ate a few of them. He is left with 5 bananas.
हाउ मैनी बनानाज डिड ही ईट। अगर रामन के पास 12 बनानास पहले से थे और उसमें से उसने कुछ बनानास तो खा लिए और उसके पास बाकी जो बनानास बचे वो 5 बनानास थे, तो कितने बनानास रामन ने खा लिए। सो he ate 7 bananas. So children, we had learned in this chapter addition and subtraction and their problem stories. So thank you for watching my videos.